ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज़। आ जाओ सर, आ जाओ आसिम भाई, मैडम तरह आप आओ, आप तो आओ अर्षद भाई, आ जाओ भाई। और अब एक तो आपको पहन के रखनी पड़ेगी एक फोटो ले लो भाई, ताली वाली तो थोड़े देर बाद क्या बात है, क्या बात है। छोटे भाई मेरे साथ ब्लॉग ये जरा एक जरा मिर्जा जी को तो बना दो, ये बनाओ, लो लो लाइन पे आना भाई साहब, पसंद तो होगा। हाँ बैठो भैया, एक बार मैं जरा जैन साहब को करना खड़े हो गए यार, हमारे साथी और जो रह गए भाई अपना अब ऐसा है, मैं ये माला अब हाजी जी जो है जैन साहब का स्वागत करेंगे एक की तरफ से, सबकी तरफ। हाँ, अब इनके बाद रुक जाओ, इससे अच्छा तो एक वीडियो बना लो तो वो चलती रहेगी। तालियां बजा दो भाई जरा भाई। लेना तो सबका क्या है, सभी को परिचय है सबका, और किसी मैं अगर चार का मंच पे लूँगा तो चार सामने रह जाएंगे, बड़ा कीमती समय है सबका। तो सबसे पहले तो मैं सबको डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से और इस क्षेत्र का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, राम राम साहब। साथियों, ये आज हमने चर्चा के लिए हम बैठे हैं और किस तरीके से कांग्रेस परिवार को हम सब साथ इकट्ठा नेतृत्व करें, इस क्षेत्र को किस तरीके से जोड़ें। हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है और मैं समझता हूँ संगठन के मामले में सर्वोपरि रहा है हमेशा से। कभी अगर पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है, चाहे आपकी इस इलाके में न्याय यात्रा रही हो, चाहे धरना प्रदर्शन रहा हो, और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे निगम का चुनाव हो, आपने बड़ी जिम्मेदारी से इस सब चीज़ों को बड़ी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से निभाया है। देखिए, एक बात तो आपको बता दूं, तमाम हम सब साथी यहाँ बैठे हैं कि अभी शहजाद भाई ने कोई बात कही, ये कांग्रेस किसी की बपौती नहीं है, न मेरी है, राहुल गांधी जी की भी नहीं है, ये बता दूं। ये हम सब परिवार, अगर आप सब लोग हो तो ये ताकत है और यही कांग्रेस परिवार है। हमेशा से कांग्रेस ने एक संदेश दिया है कि ये चेहरे बदलते रहते हैं। आज मैं इस पद पर हूं जिले में, इससे पहले कोई और थे, आगे मैं हट जाऊंगा कोई और आएंगे। पहले मेरे से पहले जुबेर भाई थे, उनसे पहले मेरे छोटे फादर साहब कैलाश जैन थे, विभिन्न पदों चौधरी सुखबीर सिंह रहे, जगदीश पंडित वसीम रहे, सलाउद्दीन रहे, रजिया बेगम जी रही, विभिन्न, ये सब चेहरे बदलते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कोई ये सोचे और कोई अगर ये आदमी की गलतफहमी हो, अगर ये धारणा पाल रखी है कि कांग्रेस मेरे हिसाब से चलेगी और मैं इस कांग्रेस को मेरे हिसाब से चलाऊंगा, तो ये भुलावे में है और ये बहुत गलत मामला है। तो पहली बात तो ये आपको स्पष्ट बता दूं। दूसरा मामला, अगर कोई साथी काम करना चाहता है और काम कर रहा है, तो मैं बताऊं वो ज्यादा वक्त नहीं है, पार्टी उसको जिम्मेदारी देने के लिए तैयार बैठी है। हमारा संगठन सर्जन अभियान के तहत एक प्रोग्राम चल रहा है पूरे देश के अंदर, और हम अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बने। आपने फैसला देखा होगा, चौधरी मतीन साहब का टिकट काट के किसी व्यक्ति को दे दिया गया था, और उस टाइम को वक्त को याद करो। हाँ, और
जनता ने बैरिंग लौटा दिया था और निर्दलीय जिता दिया था। तो मैं शहजाद भाई की आपको बता दूं, अगर गलत फैसले कोई हो जाता है तो आपके अंदर ताकि आप आवाज उठाओ। अगर गलत कोई फैसला होता है, चाहे टिकट की बात हो, चाहे संगठन की बात हो, और कोई तीसरी कोई बात हो, अगर आप सब एकजुट है और कोई गलत फैसला हुआ है, जनता के विपरीत हुआ है, संगठन के विपरीत हुआ है, तो वो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी से आप उठाओ, आप रहोगे और आप उसका नेतृत्व करोगे। ये मैं अपनी गारंटी दे रहा हूं। और कोई साथी काम कर रहा है, कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है, ये कहता है भाई मुझे आप जिम्मेदारी दो, तो आप दिल्ली प्रदेश में लेना चाहते हो तो मैं आपको दिल्ली प्रदेश में जिम्मेदारी दिलवाऊंगा। जिले में लेना चाहते हो तो आपको जिले में जिम्मेदारी मिलेगी। आप ब्लॉक में लेना चाहते हो तो ब्लॉक में मिलेगी। महिला कांग्रेस में लेना चाहते हो तो महिला कांग्रेस में मिलेगी, माइनॉरिटी मिलेगी, यूथ कांग्रेस में मिलेगी, एससी डिपार्टमेंट में मिलेगी। एससी डिपार्टमेंट का तो हमने आपका अध्यक्ष यहीं से बनाया। तो मेरा कहने का मतलब है, आप तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं, ये हिटलर शाही पार्टी में कभी भी नहीं रखी। कुछ समय पे अगर कोई गलत फैसले होते हैं, बदलने की ताकत आप लोगों के अंदर है। और आपको विश्वास भी दिला दूं, आज देश की आवाज, मुसलमानों की आवाज है, देश की आवाज है। अगर आज ये कोई गलत फहमी पाल रहा है तो गलत पाल रहा है। आज मुसलमानों की आवाज देश की आवाज है, हम इसको नकार नहीं सकते। अगर किसी में, हमें सबसे पहले हमें एक रहना पड़ेगा। और हम पीछे से जो बातें करते हैं, अभी यहां से उठेंगे, ये तो भाई शहजाद भाई तो ऐसा था, राजकुमार जैन ऐसा था, बब्बू भाई, हमें सबसे पहले इस एकता का जो मामला है, एकता का जो संदेश है, वो ओरिजिनल देना पड़ेगा, सच्चाई के साथ देना पड़ेगा। हम खाते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, चर्चा दूसरी करते हैं। और जब मीटिंगों में होते हैं, कहीं 5 आदमी बैठे तो कल यार कोई मुस्लिम तो नहीं बैठा, या मैं मुसलमानों की बुराई करूंगा। और मुस्लिमों में क्या होता है, कोई यार हिंदू भाई तो नहीं बैठा, यार मेरे मुंह से कुछ निकल जाए। तो ये सब चीजों को हमें खत्म करना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। भाई ठीक है, चेहरे अलग हो गए। माँ एक चेहरा होता है जो शरीर का, मेरी माँ और ये सामने माँ के समान बैठी है, क्या कोई फर्क है? इनका साबानो है, मेरी माँ का नाम मोमबत्ती है, बस ये नाम का ही तो फर्क है। क्या इससे पहचान, इस देश की पहचान, इस संगठन की पहचान क्या इन नामों से खत्म हो जाती है क्या? हमें फिर मैं आपको बता दूं, वही हम खाना खाते हैं, वहीं वो पानी पीते हैं, उसी खाट पे सोते हैं। और हमें ये सबसे पहले संदेश देना पड़ेगा, अगर हम एक नहीं हुए तो देश बहुत पीछे चला जाएगा, समाज बहुत पीछे चला जाएगा। और ये बता दूं आज आपको कि इसमें जो रेशो है, कहीं घट रहा है और कहीं बढ़ रहा है। कोई ये कहता है जी ये तो मुस्लिम लोग हैं, आइए सब बहुत बहुत स्वागत है। साथी आ जाता है। अभी हुआ क्या, मैंने समर्थन किया, शहजाद भाई दिल्ली प्रदेश में काम कर रहे थे, और ये मिसाल के रूप में अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई अध्यक्ष अगर काम कर रहा है, किसी ने कहा भाई अध्यक्ष के यहाँ तो 450 वोट हैं, सारा हिंदू इलाका है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो भाई इससे क्या मतलब है? इससे मतलब क्या है, अगर 450 मुस्लिम वोट है और सारा हिंदू इलाका है, शहजाद नाम है ना, इसीलिए तो कह रहे हो आप। अगला वो अच्छा काम कर रहा है, संगठन को ऊपर लेके जा रहा है, और उसने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में सब लोगों के बीच में काम कर रहा है। इससे बड़ी मिसाल और हमारे बीच में क्या होगी? तो अध्यक्ष शहजाद को अध्यक्ष ही रहेंगे, ये कोई कारण रहा होगा, मेरे को भी नहीं पता लग पाया बाद में। तो ये सब चीजों को हमें दूर करना पड़ेगा। और संगठन के मामले में आपका आज भी शहजाद भाई आपका ब्लॉक अध्यक्ष है। और एक बार आपको बता दूं, अगर कोई गलत फैसला भी हो जाता है, अभी परिसीमन होगा, परिसीमन में क्या होगा, इलाके बटेंगे और आपके बीच में आप सब लोग बैठोगे और आप सब फैसला कर लेना, ये मेरी गारंटी है। और मैंने ये काम करवाया अभी विधानसभा के चुनाव में। आपको सबसे ज्यादा अध्यक्ष जी ने ताकत दी, 6 टिकटें आपको जिले में दी उसने, और उन्होंने कहा आप फैसला कर लो किसको चुनाव लड़वाना है। हम पार्टी ने उन्हीं को चुनाव लड़वाया। आप फैसला कर लेना, इस इलाके की जो भी छोटा हो बड़ा चुनाव हो, आइंदा अब के बार जो भी फैसला होगा आपके बीच का फैसला होगा। आप बहुमत से फैसला कर लेना, वो नुमाइंदगी हम ऊपर लेके जाएंगे और उस व्यक्ति का नाम हम आगे रखेंगे कि इस इंसान को आपको नुमाइंदगी देनी है। पर ये सब छोटी मोटी चीजों को हमें भुलाना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। अब वो क्या कहता है, 10 लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, उस ग्रुप में ये ग्रुप है, वो ग्रुप है, ये कांग्रेस उसकी है, वो कांग्रेस किसी की नहीं है। कांग्रेस ये कोई सोचे राजकुमार जैन की है, नहीं। हम ये चाहते हैं कि किसी की पहचान अगर हो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में पहचान ये नहीं होनी चाहिए ये राजकुमार जैन का आदमी है, ये नहीं होनी चाहिए शहजाद का,
ये पहचान हुई है देवानंद चौधरी का आदमी है, वो पहचान होनी चाहिए। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये जो गुट खड़े हो रहे हैं ना, एक विधानसभा में 10-10 गुट खड़े हो गए। अंजुम जी का गुट है जी, ये तो महिला उनके साथ है। भाई साहब हमारे ये कहते हैं जी उनका साथ है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी आए शामिल हुए। इन्होंने इनकी एक और अच्छी मिसाल, इन्होंने कहा मैं संगठन का काम करना चाहता हूं, और ये संगठन के लोग हैं और संगठन से निकला। पार्टी चाहे बदलती रहती है, आना जाना लगा रहता है, पर हम ये चाहते हैं सच मायने में उन लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो आप फैसला कर लें, चाहे टिकट का चुनाव की वाली बात हो, चाहे संगठन की बात हो, आपके बीच का आदमी होना चाहिए, ना कि कहीं एयर कंडीशन वाला आदमी होना चाहिए। और अगर गलत फैसले हो जाते हैं तो मैं बताऊं, आपकी ताकत भी ये कहती है, अगर हमें 10 और 20 बसें भर के ले जानी है और हाई कमान को ये बताना है आपने फैसला कर दिया, या तो इसे ठीक कर दो, और अगर आपने नहीं करा तो ये तो अभी 20 बसों में 50 होते हैं, एक बसों में 20 बसों में हुए 1000। हम वहां से आए और एक एक आदमी के पास 500, 200, 100, 50 लोग हैं। हम फैसला वहां से बदल लेंगे अगर आपने ये फैसला नहीं बदलता। तो हमें इन सब चीजों को लेकर चलना है। कहीं भी कोई बात हो, आपस में सब इकट्ठा रहना है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सब हमारे लिए एक है। कोई आपस में सबसे ज्यादा जो हमें दूर करना है, सबसे पहले तो हमारी जो देश भावना आपस में ये वाली बहुत ज्यादा फैल रही है। इसने बीजेपी ने आने के बाद में ये देश में एक वो चला दिया, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जाति का इसका लड़ेगा, ये जाति का उसका लड़ेगा। तो उन्होंने एक वोट बैंक फिक्स कर लिया और उन्होंने वहां अपना देना चालू कर दिया है और हमें इग्नोर करना चालू कर दिया है। हमें पे तो ये ठप्पा लगे ये मुस्लिम पार्टी है। कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे राजकुमार जैन हो, चाहे देवानंद जी हो, चौधरी नथु लंबरदार हो, चाहे शहजाद, इन्होंने तो घोषणा कर दी, इन्होंने घोषणा कर दी ना कि ये तो है। और अब इन्होंने ये भी कह दिया कि 40 साल तक सफाया हो गया, एक छत्र राज रहेगा बीजेपी का। भाई बता दो ना, 100 तो आ गए, सरकार बनते बनते रह गई और थोड़ी तो रह गई। और हम ये चाहते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करी जाए और 19 में से आधे मुस्लिम कैंडिडेट होने चाहिए, आधे हिंदू होने चाहिए, तब एक हो पाएगा। और हम ये चाहें कि मुस्लिम में हिंदू लड़ जाए, वो तो वोट बैंक कांग्रेस का है, उनकी मजबूरी होगी कांग्रेस को वोट देने की। तो ये भी हमें ख्यालात बदलने पड़ेंगे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। एक एक आदमी को कहीं भी बोलने को, हम तो सब इकट्ठे हो गए। कभी एक हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में एक चाय का, जरूरी नहीं है भीड़ गैदरिंग, कोई मतलब नहीं। अगर वहां चाय का, और सबसे ज्यादा हम साथियों के बीच के 5, 6, 7, 8 जने चाय पे बैठेंगे, चर्चा करेंगे और पहले भाईचारा होगा, उसके बाद पार्टी का काम होगा। पहले समाज का काम होगा, उसके बाद पार्टी का काम होगा। पहले वो जोड़ेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सब आए हुए मैं गले से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, नौजवानों को गले लगाता हूं। और सबसे ज्यादा हमारे बीच में महिला बैठी हैं, बड़ी जुझारू हैं, और आंटी भी मुझे से लगता है कि बहुत हमारे बीच में आई हैं। महिलाओं का टाइम निकालना बड़ा भारी पड़ जाता है, वो इसलिए लोग सोचते नहीं है, क्योंकि इन पे दायित्व 3 तरह का होता है। आदमी का तो होता है बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, और जब तुम्हारे हिटलर साहब घर जब तुम जाते हो तो कहते हो भाई खाना क्या बनाया है। तो इनके ऊपर 3 जिम्मेदारी होती है। तो इनको, इनकी इज्जत और मान सम्मान महिलाओं का खास तौर से हम सब सीखेंगे और इनका मान सम्मान करने की हम कोशिश करेंगे। और तमाम मेरे छोटे भाई आए हुए हैं, आप लोगों को सबका स्वागत। बब्बू मलिक जी हमारे नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस के अभी अध्यक्ष बने, इनके लिए जोरदार ताली बजा दें। चौधरी नथु लंबरदार हमारे प्रभारी हैं सीलमपुर विधानसभा के, और अभी जिम्मेदारी ली आजी जी ने, इनका भी हार्दिक स्वागत है। मेरे छोटे भाई हैं और इन्होंने चुनावों में बहुत काम किया, और पार्टी जल्दी ही जो लोग आ गए हैं, और हमारे वकील साहब हैं मेरे ख्याल से। और मैं ये चाहता हूं कि हमारी एक एडवोकेट की एक हम अपनी टीम बना रहे हैं यमुना पार में, डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं उसमें भी आपको शिरकत करने के लिए आमंत्रित करूंगा। और छोटी मोटी जहां भी हैं, चलिए बहुत बहुत स्वागत प्रवक्ता के लिए, मुझे अभी पता लगा है। और कोई आदमी साथी चाहे दिल्ली लेवल की, अगर आपके पास टाइम है और वक्त और समय, ये आप कहते हो कि जैन साहब मैं देवेंद्र यादव जी के साथ काम करना चाहता हूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप देवेंद्र यादव के साथ काम करेंगे। और कोई मेरे साथ काम करना चाहता है मेरे साथ कर सकता है। आपकी अनिल जी हमारे बैठे हैं, समझ सारे तमाम हमारे BLA1 बैठे हैं, आरिफ भाई, तो तमाम हमारे जो है सब साथी है, बाबू भाई हमारे प्रभारी हैं। हाँ, हमारे परसोन रावत जी, बहुत ही इनके अंदर एक कमी है, ये चोर को मुंह पे चोर सामने बोलते। मैंने कहा भाई राजनीति में ये बात जवान कम रखा करो,
प्रमुख हमारे चौथ साहब हैं, सैन जी, सारे तमाम साथी, जग्गी जी हमारे बहुत हिस्ट्री लगी हुई है, जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे और आज तक कार्यकर्ता के रूप में चाहे कॉलेज की जिम्मेदारी हो चाहे चुनावों की जिम्मेदारी हो बड़ी शिरकत से निभाते हैं और इनका हार्दिक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बहुत बहुत स्वागत भी करती है। सभी आए हुए मेहमानों का, खासतौर से जो हमारे साथी भी हैं और हर मजहब के हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हाजी जगदीश साहब शामिल हो गए हैं पार्टी में, मिर्जा जी हैं, तो इनको क्या जिम्मेदारी आपकी तरफ से जो हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट? देखिए, मेहरुद्दीन साहब और मिर्जा जी ये नए नहीं है, पार्टियों को आना जाना लगा रहता है। वो भी हमारी राष्ट्रीय पार्टी थी जिसमें से आए हैं और नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे, मेरे ख्याल से प्रवक्ता भी थे और बहुत लंबी शिद्दत से इन्होंने जिम्मेदारी निभाई और पार्टी ने इनकी बखूबी, इनकी खूबियत और इनका देखा होगा, तब कांग्रेस पार्टी में हमने आमंत्रित किया इनको कि आपको हमारी कांग्रेस पार्टी को जरूरत है और आप आएँ और कांग्रेस पार्टी में अपनी जिम्मेदारियों को संभालें। और इन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और मैं इनको धन्यवाद देता हूं हमारी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए। और जोरदार तालियों की सबसे पहले मेहरुद्दीन साहब को, और भाई पहले भी अभी साथ में काम किया मिर्जा साहब को, और मिर्जा साहब को भी बड़ी जिम्मेदारी जो ये चाहेंगे, जिस भी रूप में अगर चाहेंगे वो इनको जिम्मेदारी पार्टी देने को तैयार है। और हाँ, पार्टी ज्वाइन तो करी है और उसके साथ साथ बात पार्टी का असलम भाई भी हमारे साथ, मेरे साथ यूथ कांग्रेस में काम किया, आपका इस्तकबाल और स्वागत है। बात यह है कि पार्टी कोई कांग्रेस ऐसी शख्सियतें हैं कि ये समाज के साथ साथ पार्टी की तो बात की बात आती है, ये मुझे भी जोड़ के चलते हैं, कोई भी कम्युनिटी का हो। अब हमारे पास अब ये हम लोगों ने मिल के बना रखी है। अब जैसे मुस्लिम में लोग कहते हैं ये खान साहब हो गए, ये पठान साहब हो गए, ये मलिक साहब हो गए, हमने हर जाति में एक तो इन लोगों को भी बांट रखा है। अब वो कोई बात आती है, कह लीजिए मलिकों के बहुत वोट है, 40,000 वोट हैं, मलिक को टिकट मिले, भाई ये मलिक कहां से हो गया? भाई जब मुस्लिम सीट है तो चाहे मलिक हो, चाहे खान हो, चाहे पठान हो, तो नुमाइंदगी तो उस आदमी की मिलनी चाहिए ना। अब हमने अपने वर्गों को बांट रखा, सबसे पहले हमें इनको दूर करना पड़ेगा। तो मैं इनके लिए बहुत बहुत दोबारा से इनको मुबारकबाद देता हूं। और पार्टी की जहां तक बात है, अभी आने वाले समय में पार्टी का अपना नेतृत्व करेंगे और हमें ये लगता है कि पार्टी का जब नेतृत्व करेंगे तो पार्टी को फायदा भी मिलेगा। बुजुर्गों का और जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं और जो हमारे आदरणीय जैन साहब यहाँ पे आए, टाइम निकाल गए, नत्थू भाई आए, चौधरी साहब आए, बब्बू भाई आए, बाबू भाई, सभी रावत जी आए, सबका शहजाद भाई, सभी का भाइयों का, हाँ उनका अध्यक्ष जी का, सभी का, हाशिम भाई का और भी भाई सब रहेंगे, सभी का बहुत बहुत हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सब लोग यहाँ पे आए और आगे भी इंशाल्लाह ऐसी छोटी छोटी मीटिंग कामयाब रहती है, इसमें एक दूसरे की गेट टुगेदर भी हो जाता है और सब एक दूसरे को समझ भी लेते हैं। एक दूसरे की बात आदमी के जहन में, दिलों में पहुंचती है नहीं। इसमें बड़े मंचों पे तो आदमी नहीं कर पाता, मगर इन छोटी छोटी मीटिंगों का ही बहुत बड़ा असर जाता है। जैसे नुक्कड़ मीटिंग हुई, ये एक नुक्कड़ी मीटिंग हो गई है, जैसे हाजी साहब की तरफ से पहले हुई, कल अब हम प्रोग्राम रखे हैं, कभी मेरे पास हो गया, कभी हाशिम भाई के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, इसी तरीके का प्रोग्राम होता रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने अभी एक बात कही थी वहाँ पे प्रदेश में भी जब ज्वाइन हुआ था कि जो है हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस बात पर मैं ट्रोल भी हुआ क्योंकि उन्होंने कही कि भाई तुम्हें अपना नहीं दिखाई दिया। अपना कौन है? जैसे भी जैन साहब ने बताया, भाई इसमें अपनी विचारधारा हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, कोई अलग नहीं है। तो उनका मकसद यह था कि जैसे जुबेर था पहले वहां पे, चौधरी जुबेर, कि तुमने उसकी तो कभी भलाई करी नहीं है। भाई जो चीज मुझे अच्छी लगी मैंने वो कही, जैन साहब के बारे में, देवेंद्र यादव जी के बारे में, वो बिल्कुल स्पष्ट कही, मैंने दिल से कही, ये नहीं कि मैंने कोई उसमें मक्खन लगा के कही हो। फिर मैंने देखा इन्हें, इनके साथ एक बात और भी अच्छी है, इनके लड़के वो कभी फ्रंट पे नहीं आते हैं प्रिंस भाई, मगर पीछे से पूरी सपोर्ट रहती है, हर चीज में काम करते हैं हम। क्योंकि हाजी जी का इलेक्शन लड़ा हुआ, उसमें पूरी सपोर्ट थी, पूरा ऑफिस दे रखा था, जैन साहब ने हर चीज वो करवाई थी, बिल्कुल निस्वार्थ। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई इसके अंदर कोई कहता है, सब जगह सुनने में आती आदमी छोड़ देता है कि जी पैसे लिए थे, बिल्कुल निस्वार्थ। गाड़ी भी अपनी लेके आते थे हाजी जी के पास, और उसके बाद अपना ऑफिस भी पूरा दिया, हर तरीके से सहयोग करा इन्होंने हाजी जी का, हाजी भूरे का, जो इलेक्शन लड़े थे। तो मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ जैन साहब का, जिस वो तो दिया ही दिया, फिर भाई तो मैं कह रहा हूँ पहले हर चीज में वो करा। तो जैन साहब इस टाइम पे ये जो अखबार में आई थी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बात उन्होंने कह के लिखवा दिया पैसे देकर, ये हकीकत बात है। इस टाइम हम
आप लोगों की खुशनसीबी है, हमारा जो जिला है ये वे करने वाले आप सबने करा है, मगर जैन साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है जो इस जिले को ऊपर टॉप तक पहुंचाया। और आज हमारा जिला देवेंद्र यादव जी की नजरों में एक जिला है जिसे कहते हैं आपसे पहले कभी नहीं हुआ, जितने जैन साहब मदद कर रहे हैं। आज छोटी सी मीटिंग हुई वहां भी पहुंच रहे हैं, किसी ने 3 जनों के लिए चाय के लिए बुलाया, जैन साहब वहां भी पहुंच रहे हैं। तो आपको एक ऐसा कर्मठ आदमी मिला, बस आप तो साथ लग जाओ, बाकी कुछ सोचो ही मत ना। इंशाल्लाह आने वाला टाइम आप ही का होगा, कांग्रेस का होगा। बस धन्यवाद।